हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग जा रहे हैं बांदा, क्योंकि पापा की तबीयत सही नहीं थी ना। तो फिर वैसे तो हॉस्पिटल से आ गए थे वो और ठीक थे, मतलब पता चला था। तो बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन मन नहीं मान रहा था। हमने कहा एक बार चलो देख भी लेते हैं, पापा से मिल भी लेंगे। और फिर कानपुर में भी इनको कुछ काम था, थोड़ा सा, तो फिर वहाँ भी जाना था ज़रूरी। तो इस वजह से फिर ये बोले कि चलो एक दिन बांदा में रुक लेंगे, देख लेना, पापा से मिल लेना, और फिर उसके बाद कानपुर में एक दिन रुकेंगे और फिर उसके बाद चले आएंगे। तो बस उसी लिए निकल गए हम लोग। और छोटा सा ट्रिप था, लेकिन ठीक रहा, अच्छा रहा। और पापा की तबीयत भी ठीक है, भगवान की दया है, सब सही था, सब अच्छा रहा। और ये देखिए हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। तो ये सामान वामान ये अपना मतलब वो सब सारा लेकर, लगेज वगैरह, और फिर चलते हैं। और ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। तो समय से आ गए थे हम लोग ट्रेन में, और ये आधा एक घंटा पहले पहुँचना कहेंगे ना, कहीं भी वो है तो 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले ही पहुंच जाओ। ज़रूरी नहीं कि एकदम भागते हुए ट्रेन पकड़ो। तो ये मतलब लेकर चलते हैं ट्रैफिक वगैरह, या सब सारा कुछ ऐसा जाम ना हो या कुछ। तो फिर हम लोग पहुंच गए थे, समय से पहुंच गए थे, थोड़ी देर ही वेट करना पड़ा था। और ये देखिए हमारी आ गई है बस संपर्क क्रांति, मतलब बस सॉरी ट्रेन आ गई संपर्क क्रांति। और ये सवेरे एकदम 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे यहाँ उतार दिया था इसने हम सुबह के 5 बजे। और बस हम लोग अब मतलब थोड़ी देर बातें करेंगे, थोड़ी देर बस खाना पीना खा के, खाना पीना ले आई थी ना, मतलब पूड़ी वूड़ी बना ली, पूड़ी सब्जी और फ्राइड राइस वगैरह। तो बस खाएंगे पिएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद सोएंगे। जैसे ही सोएंगे वैसे ही एकदम सफ़र कट जाता, पता नहीं चलता सुबह। और ये देखिए अंधेरा है ना, तो हम लोग पहुंच गए थे सुबह सुबह एकदम ना। मतलब एक बार तो हम लोग इतना, एक महाकौशल चलती है ट्रेन, इसमें इतना सुबह पहुंच गए थे कि 2:30-3 बजे उसने उतार दिया था हम लोग को। रात वो ठंडी के दिन थे, इतना अंधेरा था। और मतलब सुबह सुबह एकदम पहुंच गए थे। तो यहाँ वहाँ से जो ट्रेन चलती है ना यहाँ पर, तो सही चलती है एकदम, मतलब टाइम से उतार देती है। तो सुबह 5 बजे हम लोग अब पहुँच गए थे। और फिर उसके बाद घर पहुंच गए जल्दी से। ज़्यादा दूर तो है नहीं, इतना बहुत बड़ा तो है नहीं कि नहीं एकदम कहीं जाने में। यहाँ दिल्ली में तो आने में आ गए इनका जितना प्लेटफॉर्म है उतना हमारा एक प्लेटफॉर्म है माने। और यहाँ बन रहा है खाना। तो ये नंद भौजाई बना रही हैं खाना, और किचन यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि वो बन रहा है ना किचन, उधर किचन और कमरा वगैरह सब लेंटर वगैरह पड़ा है। और उसी वजह से उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि वो सीमेंट वगैरह वो मतलब उड़ी ना, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उससे उनकी तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा मतलब परेशानी हो गई। और फिर तो अभी तो लेंटर पड़ा हुआ, तो 15 दिन बाद खुलेगा। तो फिर ये यहाँ कमरा ये खाली ही रहता है। तो फिर और ये देखिए हमारी, ये हम ससुराल पहुँच गए हैं, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ सूट नहीं किया, बस एक दिन का टाइम था। तो फिर हमने अपना बातें करने में और पापा के साथ थोड़ा बहुत बैठे। वो हालांकि ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको फिर दिक्कत अभी हो ही रही है। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत बातें करना खुद ही, और साथ में टाइम बिताना, बस वही था। और फिर उसके बाद ये आ गई मैं कानपुर। तो कानपुर बस मतलब ना सुबह ही हम लोग 2:30 बजे जग गए थे। सुबह है वहाँ चित्रकूट एक्सप्रेस चलती है, तो वो मतलब सुबह 4 बजे वहाँ से चलती है। और यहाँ पर हम लोग को 6 बजे नहीं, 6 साढ़े 6 बजे उतार दिया था उसने। तो फिर बरगद की पूजा वगैरह करना, बरगदाई जो होती है वट सावित्री की, वो पूजा भी हमको फिर मतलब टाइम से मिल गई थी। आए जल्दी से नहाना धोना किया, और फिर उसके बाद पूजा पाठ कर लिया। और पूजा पाठ करने के बाद ये सूट वूट पहन के आराम से बैठे हुए हैं हम। और यहाँ पहली सबसे पहले जब शादी होकर आई थी, तब मेरी एक बार पड़ी है, और ये दूसरी है। तो इतने सालों में दूसरी, और अच्छा लगा, मतलब होता है ना। और इस बार कहीं जाने का टाइम नहीं था, क्योंकि फिर एक दिन का टाइम में कहाँ पूजा पाठ किया, उसके बाद फिर इतना थके हुए थे कि सो गए, और खाना पीना खा के। और फिर शाम को उठे तो ये बोले चलो इसके लिए, बाबू के लिए थोड़े से ना कुछ शॉपिंग कर लाते हैं। यहीं पास में ही मॉल था घर के, तो फिर वहीं गए। और फिर उसके लिए फिर टी शर्ट वगैरह लेना था, और कुछ। तो फिर एक अगर सब जाएं और किसी एक की हो, ऐसा तो हो नहीं सकता शॉपिंग। तो हमने भी अपने लिए फिर थोड़ा सा कुर्ता वगैरह देखा, कुर्ता मैक्सी अच्छा लगा तो वो ले लिया। इन्होंने भी अपने लिए कुछ 1-2 टी शर्ट, एक ही टी शर्ट ली। हाँ, फिर वो मैं छोटी वाली वो भतीजी गई थी, उसको भी हमने कहा अरे ले लो फिर नहीं चाची हमको नहीं चाहिए, हमने कहा ले लो, सब लोग ले रहे हैं तुम भी ले लो तो फिर एक जीन्स उसने भी ली। फिर हम लोग मतलब ऐसे ही शॉपिंग किया, और फिर उसके बाद मतलब पूरा दिन बस फैमिली के साथ, और बस घर में ही रहना, क्योंकि एक दिन के लिए फिर गए तो कहीं नहीं जाना ना। फिर हमने कहा अगर जाओ तो फिर टाइम लगता ही है। तो एक भैया थे, बस उन्हीं के यहाँ गए, भाई साहब के दोस्त हैं वो, तो उन्हीं के यहाँ बस थोड़ी देर के लिए, वो भी
चाय पीने के लिए वो बोलती नहीं, लेकिन नहीं गए। तो ऐसा रहा हमारा कानपुर का दिन। कहीं नहीं गए हम लोग, कहीं मतलब मिलने या कुछ, क्योंकि होली पे आए थे तो सब जगह ही मिलना हो गया था। तो कहीं ऐसा कुछ वो नहीं था, कुछ ऐसा प्लान करके भी नहीं आए थे। वो तो पापा को देखने आए थे, तो फिर इनको भी काम, कानपुर में काम था, तो फिर एक दिन के लिए आ गए। तो ये देखिए हमारी शॉपिंग चल रही है, और वो कह रही चाची ये ले लो, चाची ये ले लो। हमने कहा नहीं, ज़्यादा लेंगे ना तो चाचू कहेंगे तुम अपनी शॉपिंग करने आई हो क्या। नहीं करते करते फिर एक कुर्ता और एक मैक्सी ले ही लिया। तो बस ऐसे ही घूम रहे थे, और बस थोड़ा बहुत शॉपिंग की, थोड़ा बहुत मतलब वो किया, बस ऐसे ही समय बिताया, और फिर उसके बाद चले आए। तो कुल मिला के मतलब अच्छा रहा, ट्रिप अच्छा रहा। पापा की भी तबीयत अच्छी रही, मतलब ठीक हो गए हैं, ठीक है। बस वो थोड़ा बहुत वीकनेस है, कमज़ोरी है, तो वो तो देखो एक वो होता है ना, धीरे धीरे करके रिकवरी हो जाएगी। तो वो बस ये है कि यहाँ से सुन के थोड़ा वो लग रहा था, मतलब एकदम रहा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर देखा सुना वहाँ गए ना, तो फिर ये लगा कि हाँ ठीक है, वो है मतलब। फिर यहाँ आए, और बहुत अच्छा हमको बहुत सारे सरप्राइज़ मिले। बहुत सारी मेरे पतिदेव ने काफ़ी कुछ हमको कुछ किया, गोल्ड की भी शॉपिंग कराई, इसकी भी शॉपिंग कराई, और भी। तो कुल मिला के बहुत अच्छा सा मतलब दिन रहा, और बहुत अच्छा बीता। और पापा की भी तबीयत ठीक थी, तो फिर वो भी एक कहीं ना कहीं तसल्ली, एक मतलब वो था, अच्छा था। तो फिर हमने कहा चलो भगवान को शुक्रिया बोलना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं तो भगवान को थैंक्स बोलना तो बनता है। तो खैर उनको क्या हम थैंक्स बोलेंगे, सब वही दे ही रहे हैं सारा कुछ, तो उनकी मतलब उनको हम क्या देंगे। तो बस वही था, हमने कहा चलो दर्शन कर लेते हैं भगवान को। और कहीं ना कहीं पापा के लिए भी एक वो था कि भगवान सब सही कर दें उनको, माता रानी, तो उसके लिए भी थैंक यू बोलना था। और फिर गए, और फिर मतलब माता रानी के दर्शन किए उनको। बस तो ये होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है कि हाँ गए। और हम, मेरी आदत है, हम ऐसे नहीं कभी टाइम मिला या कुछ ऐसा, नहीं तो वहाँ बांदा भी गए थे ना, तो फिर वहाँ भी मंदिर गए और उनके दर्शन करके। और ये हैं 12 देवी माता रानी, हमारे घर के एकदम पास हैं, मतलब इनका जो द्वार है ना, हमारे ससुराल वाले घर से एकदम पास है। तो बस वहीं आए थे हम लोग, और फिर उसके बाद दर्शन किए। इतना अच्छा लग रहा था, सुकून सा मिल रहा था कि नहीं चलो हाँ दर्शन हो गए। क्योंकि हम इनको बार बार बोल रहे थे कि मंदिर जाना है, मंदिर ज़रूर जाना है। उन्होंने इतना सब कुछ दिया है, उनसे ज़रूर उनका मतलब धन्यवाद करने जाना है, माता रानी के दर्शन करने जाना है। तो फिर खैर ये ले भी गए, बोले कि चलो तुमको मतलब लेकर चलते हैं। फिर वहाँ गए मंदिर, और ये 12 देवी मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत मतलब माता रानी जो मांगो देती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। बस इनका धन्यवाद करना, और पापा को ठीक कर दिया, पापा ठीक हैं, हम सब एकदम ठीक हैं, अच्छे से एकदम दिन बीता, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। बस उसके लिए ही थैंक यू बोलना था भगवान जी को। और ये हम लोग जा रहे हैं घर जाएंगे। फिर कुछ और भी प्लान है जो अगले वीडियो में मैं डालूँगी, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, और वैसे भी आप लोग पता नहीं क्यों पसंद। तो भैया अगर अच्छा लगा करे तो वही जो हमेशा बोलते हैं, और आप लोग हमेशा सुनते हैं, तो कम से कम एक माता रानी को एक लाइक दे दीजिएगा। और जो लोग बिना सब्सक्राइब करे मेरा चैनल देख रहे हैं अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, एकदम फ्री है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। गणपति बप्पा मोरया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।